इंडिया में तो हम नॉर्मल गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन इस देश में गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ता है। और क्यों इस देश में आपको पेंटिंग करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। भाई वीडियो बहुत कसम है, तो इस वीडियो को 3 गिने तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब मार दो। 1 2 3 आपने एक कर दिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 ग्रीटिंग्स। ये एक ऐसी चीज है जो सारे ह्यूमन इंटरेक्शन में होती है, लेकिन कंट्री टू कंट्री में ये बहुत अलग हो जाता है। जैसे कि इंडिया में तो हम हाथ मिलाते हैं या फिर हम हाथ जोड़कर ऐसा नमस्ते करते हैं, एक कॉमन ग्रीटिंग की तरह ये हम कर लेते हैं। लेकिन तिब्बत में आपको लोग जीभ दिखाएंगे, जिसे देखकर लग सकता है कि ये आपका मजाक उड़ा रहे हैं, पर एक्चुअली में ये आपको ग्रीट कर रहे हैं। ऐसे माउरी लोग जो होते हैं, जो एक ट्राइबल कम्युनिटी है, ये मिलते समय अपने नाक और फोरहेड को आसपास में ऐसे टच करते हैं। इस चीज को होंगी कहा जाता है, बिल्कुल जैसे जंगल में जानवर मिलते हैं। और वही ग्रीनलैंड में लोग जब आपस में मिलते हैं तो अपनी नाक रब करते हैं या फिर एक दूसरे की नाक पर किस करते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा क्लोज हो तो, या फिर वो चीक्स पर अपनी नाक को रब करते हैं। और वही मंगोलिया में लोग अपने हाथ को खोलकर दिखाते हैं और ऊपर उठाते हैं, जैसे कि वो बता रहे हैं कि उनके पास कोई वेपन नहीं है और वो फ्रेंडली है। पर केन्या के कुछ ट्राइबल एरिया में तो लोग शायद आपके हाथ पर थूक दे। हाँ भाई, ये भी उनका ग्रीट करने का तरीका है। और भूटान के लोग बड़े अजीब तरीके से मिलते हैं, ये अपने हाथ को सामने वाले पर्सन के एल्बो में टच करते हैं और कुछ ऐसे ग्रीट करते हैं। वही कनाडा और अलास्का जैसी जगह पर एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए स्निफ किया जाता है, यानी कि एक दूसरे को स्मेल करके, लेकिन ये नॉर्मली हैंडशेक ही करते हैं। और इसी के साथ न्यूजीलैंड के जो माउरी लोग हैं, वो कई बार एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए हाका डांस करते हैं, जो कई बार लड़ाई से पहले भी किया जाता है या फिर सेलिब्रेट करने के लिए भी किया जाता है। नंबर 4 रूल्स। हर कंट्री के लोग और कल्चर के हिसाब से रूल्स को बदलना ही पड़ता है, पर कई बार इतने वियर्ड रूल सामने आ जाते हैं कि हमें काफी यूनिक लगता है। जैसे कि स्विट्जरलैंड में आप 10 बजे के बाद टॉयलेट में जाकर फ्लश नहीं कर सकते हो, क्योंकि दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है और उनकी नींद खराब हो सकती है। और वहीं डेनमार्क में अगर आप अपनी कार स्टार्ट कर रहे हो तो उससे पहले आपको कार के नीचे देखना जरूरी है, ताकि नीचे कोई बच्चा ना आ जाए। हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप कार के नीचे चेक किए बिना कार स्टार्ट करते हो तो आपके खिलाफ कंप्लेंट भी हो सकती है। और वही सऊदी अरेबिया में आप मेल या फिर फीमेल के साथ सोशलाइज नहीं कर सकते हो पब्लिकली, अगर आपके हस्बैंड या फिर वाइफ नहीं है तो। और इस चीज को काफी सीरियसली भी वहाँ पर लिया जाता है। चलो, ये तो फिर भी सीरियस था। जर्मनी में तो अगर आपकी कार या फिर बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो ये भी इलीगल है। आपको हमेशा चेक करके रखना पड़ेगा कि आपकी बाइक और कार में पेट्रोल है या नहीं, वरना पता चलने पर एक्शन लिया जा सकता है। अब इसके बाद इटली में तो बहुत सारे अजीब रूल है, जैसे कि इटली के वेनिस में आप कबूतर को खाना नहीं खिला सकते, और इबोली में आप पब्लिकली ऐसे गुस्से वाला एक्सप्रेशन नहीं दिखा सकते। इसके बाद फ्रांस में आप अपने पिग का नाम नेपोलियन नहीं रख सकते, क्योंकि वो ग्रेट फ्रांस लीडर का नाम है। और ये तो फिर भी ठीक था। समोआ में आप अपनी वाइफ का बर्थडे नहीं बोल सकते, जो कि काफी ज्यादा ऑफेंसिव है। और पूरे वर्ल्ड में अगर आपको अपना घर पेंट करना है तो यह आपकी मर्जी है, लेकिन स्वीडन में घर रीपेंट करने के लिए आपको गवर्नमेंट परमिशन लेनी पड़ती है। नंबर 3 कल्चर। यार, कल्चर टू कल्चर काफी ज्यादा फर्क होता है। हर एक कल्चर में एक चीज होती है जो है सुपरस्टिशंस। जैसे कि जापान के कई सारी जगह पर नंबर 4 को काफी ज्यादा अनलकी माना जाता है, क्योंकि वो डेथ को सिग्निफाई करता है। और वही जो 8 नंबर है उसे बहुत ज्यादा लकी माना जाता है। और इसी के साथ कई जगह पर नंबर 7 को लकी माना जाता है, क्योंकि दुनिया में कई सारी 7 नंबर से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि रेनबो या फिर 7 ओशंस। और वही नंबर 13 को काफी अनलकी माना जाता है। इसी के साथ रशिया में ये माना जाता है कि घर के अंदर आपको कभी भी सीटी नहीं बजानी चाहिए, विसल करने से घर में बैड लक आता है। और ऐसे ही कलर भी कई सारी चीजें सिग्निफाई करते हैं, जैसे कि कुछ जगह पर व्हाइट कलर को प्योरिटी और वेडिंग से जोड़कर देखा जाता है। और कुछ कल्चर्स में व्हाइट पहनना है जब किसी की डेथ हो जाए। दोनों कितने ऑपोजिट इमोशन है, फिर भी व्हाइट का यूज होता है। अब ऐसे ही साइलेंस जैसी छोटी चीजें अलग अलग तरीके से सिग्निफाई किया जाता है। जैसे जापान में साइलेंट रहने को रिस्पेक्टफुल माना जाता है, और वही वेस्टर्न कंट्रीज में साइलेंट रहने वाले व्यक्ति को एम्बैरेसिंग या फिर ऑकवर्ड माना जाता है। और कुछ जगह पर लोग गिफ्ट पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और पैकेजिंग से किसी को मतलब ही नहीं होता। तो जापान जैसी कंट्रीज में गिफ्ट के रैपर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, बिल्कुल गिफ्ट की तरह। यानी जितने अच्छे से गिफ्ट पैक किया गया है, लोग उस गिफ्ट को उतना ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। और कुछ जगह पर तो पब्लिक में खाना एकदम नॉर्मल है, जैसे कि इंडिया का स्ट्रीट फूड सबको पता है, पर वही कुछ कंट्रीज में पब्लिक में खाना बैन है, यहाँ तक कि इलीगल भी है। नंबर 2 यूनिकनेस। यार, सारे कल्चर में कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है, जो कि उन्हें बाकी कल्चर से काफी अलग बनाता है। खासकर ट्राइबल कल्चर काफी ज्यादा यूनिक होता है। जैसे कई सारे अफ्रीकन कल्चर में सैक्रिफाइस को इम्पोर्टेंस दी जाती है, और इसलिए वो कई बार जानवर का सैक्रिफाइस देते हैं, लेकिन उसको छोड़कर कई बार अपने बॉडी पर ही होल या फिर स्किन पर स्कार्स करते हैं अपने एंसेस्टर्स को खुश करने के लिए। और मुल्से और सुरमा ट्राइब की लिप प्लेट्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये आपने कई बार देखी होंगी। और क्या आपको दानी ट्राइब के फिंगर रिचुअल्स के बारे में
पता है, यहाँ पर घर में किसी की भी डेथ होने के बाद घर की जो फीमेल होती है उसकी उंगली को कट किया जाता है। ये काफी पेनफुल है, लेकिन हाँ ये सच में करते हैं। पर इन खतरनाक रिचुअल को छोड़कर कुछ कम डेंजरस रिचुअल भी है, जैसे कि काउ जंपिंग। ये हामार ट्राइब में होता है, जहाँ जब एक लड़का शादी की उम्र में आ जाता है तो शादी करने से पहले उसे 4 बार काउ के ऊपर से जंप करना होता है। अगर वो ये करने में सक्सेसफुल होता है तभी उसकी शादी होती है, क्योंकि तभी उसे शादी करने के लिए रेडी माना जाता है। कुछ ऐसे ही मसाई ट्राइब में जंपिंग डांस होता है। इसमें सब लोग स्पेशली सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर एक ग्रुप बनाकर जंप करते हैं, जिसका जंप जितना हाई होता है वो जीतता है। और हाँ, मजाक से हटके ये बहुत ज्यादा लंबी जंप करते हैं। नंबर 1, फेस्टिवल। फेस्टिवल्स काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। इंडिया में आपको पता होगा कि हम फेस्टिवल्स कितने धूमधाम से मनाते हैं। जैसे कि इंडिया में होली होती है, वैसे ही थाईलैंड में वाटर फेस्टिवल होता है, जहाँ पर सब लोग सड़क पर आकर एक दूसरे पे पानी फेंकते हैं, बिल्कुल होली की तरह। और स्पेन का ला टोमिना फेस्टिवल तो कैसे भूल सकते हैं, जिसमें सब लोग एक दूसरे के ऊपर टमाटर फेंकते हैं। पर इसी के साथ स्पेन का एक थोड़ा कम पॉपुलर फेस्टिवल भी है, जिसे हैंजर इगोना कहते हैं। इस फेस्टिवल के दिन लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग एरा के, और उसके बाद वो पूरे सिटी में घूमते हैं मौज मस्ती करते हुए और बेल बजाते हैं कुछ इस तरीके से। वो इविल स्पिरिट को भगाने की कोशिश करते हैं। और यही नहीं, स्पेन में एक और अजीब फेस्टिवल होता है जिसे बेबी जंपिंग फेस्टिवल कहते हैं। इसमें एक इविल स्पिरिट बनकर आदमी होता है और वो न्यू बॉर्न बच्चे के ऊपर से कूदता है। दिखने में डरावना लगता है, लेकिन वहाँ सारे पेरेंट्स ये करने के लिए खुद बच्चों को आगे रखते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इसे शैतान बच्चे से दूर रहता है। और इंग्लैंड का एक काफी यूनिक फेस्टिवल है जिसे चीज रोलिंग फेस्टिवल कहते हैं। यहाँ पर एक लंबी हिल से चीज को फेंका जाता है और सब लोग उसके पीछे भागते हैं। सबसे पहले फिनिश लाइन क्रॉस करने वाले को वो चीज मिल जाती है, पर ये उतना भी आसान नहीं है। लोगों को इसमें काफी ज्यादा चोट भी आती है। तो चोट की बात करें तो जापान के ताउसी फेस्टिवल को कैसे बोल सकते हैं। यहाँ पर 2 बड़ी टीम बनती है और दोनों को एक एक पोल दिया जाता है, और एक टीम का काम होता है दूसरे टीम के पोल को नीचे गिराने का। और लोग इस फेस्टिवल को काफी एंटरटेनिंग वे में देखते हैं। भाई ये तो आपको पता चल गया, ये तो ठीक है, लेकिन आपने डोरेमोन देखा होगा और आप सब सोचते होंगे कि डोरेमोन फ्यूचर से नोबिता की हेल्प करने आया है, लेकिन वो असल में किसी दूसरे ही काम से आया है। शिनचैन में आपने सबके पेरेंट्स देखे होंगे, लेकिन बो के पेरेंट्स को एक डरावने रीजन की वजह से कभी टीवी में दिखाया ही नहीं गया, और वो रीजन क्या है इस वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को दबा के अभी जाके देखो यार। और हाँ, इस वाली वीडियो को लाइक करके ही जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भूलना पड़ता है क्या यार, अब भी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।